आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। फिर से देखिए ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चंस को मैंने इस बार कोशिश करा है कि वहां से लिया जाए जो एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं या एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों देखना, नंबरिंग करो। ये आपके सामने है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को जो है वो मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। अगर हम इधर से जाते हैं तो 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है। इधर से जाओ 1 2 3 एंड 4, दोनों तरफ से इसको नंबर क्या मिल रहा है? 4 नंबर। तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो अब हमें क्या करना होगा? अब ध्यान से देखना, मल्टीपल बॉन्ड को देखो। इधर से 1 2, इधर से भी 1 2। क्या बात है, कंपटीशन खतरनाक चल रहा है जैसे आप लोगों के बीच में चल रहा है। तो अब जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की बात करते हैं, इधर से चले तो क्या दिख रहा है? 1 2, ये 2 हो गया, 3 4 5। तो इधर से 2 एंड 5, और इधर से चलो तो 1 2 3 4 5। इधर से भी 2 5, इधर से भी 2 5। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। और इस कंडीशन में आपको पता है कि इन को प्रायोरिटी आइन से ज्यादा दी जाती है, बिकॉज अल्फाबेटिकली ई पहले आता है एंड वाई बाद में आता है। तो नंबरिंग हमें कैसे करनी पड़ेगी? लेफ्ट साइड से करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 और ये हो जाएगा 7। तो इस बार डिसाइड किसने किया नंबरिंग? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ने किया? ना ना ना। मल्टीपल बॉन्ड ने किया? हाँ, लेकिन किसने किया? क्या लोएस्ट लोकेंट रूल ने किया? नहीं। सिमेट्रिकल पोजीशन आ गया तो इन को आइन से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उसने डिसाइड किया है प्यारे बच्चों। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया है। अब तो अगर हम बात करते हैं 7 कार्बन है तो आपके सामने हो जाएगा प्यारे हेप्ट 2 पर इन एंड 5 पर आइन। लिखेंगे अल्फाबेटिकली इन और आइन। तो हेप्ट 2 इन 5 आइन एंड 4 पर ऑल। आंसर आप गया आपके सामने सेकंड आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन। चलिए साहब, नाउ ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट आपके एनटीए के द्वारा इंक्लूडेड सिलेबस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। लेबोरेटरी मैनुअल केमिस्ट्री में जब जाएंगे, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर 97 पर वहां पर दे रखा है। साथ में जेईई मेंस 22-24 में भी इस पर क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम SnHCl के साथ कराते हैं, बेटा SnHCl नहीं, यहां पर इसके अलावा भी लिख सकता है। वो आपके सामने FeHCl भी लिख सकता है। वो आपके सामने नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, निकल पैलेडियम प्लेटिनम के साथ H2 भी लिख सकता है। इसमें से कुछ भी ले लिया जाए तो प्यारे बच्चों जो A बनता है वो आपके सामने बनेगा एनिलीन। यहां पे आपके सामने प्यारे बच्चों बन गया ये NH2 एनिलीन का फॉर्मेशन, ये बन गया आपके सामने रिडक्शन। अब रिडक्शन की बात करें थोड़ा सा तो ये भी ध्यान सुनना। एनसीईआरटी के गिवन पेज नंबर पे जाएंगे। नाइट्रो कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू एमाइंस बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल पैलेडियम, निकल यहां PD PT Ni। तो निकल पैलेडियम आर प्लेटिनम एंड आल्सो रिड्यूस्ड विथ मेटल इन एसिडिक मीडियम SnHCl FeHCl। नाइट्रोएल्केन्स कैन आल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग एल्केन एमाइंस। एंड FeHCl जो हो प्यारे बच्चों होता है ये आपका बेस्ट मेथड होता है। अगर मेटल प्लस HCl की बात करें, मेटल प्लस एसिड की बात करें तो ये बेस्ट मेथड क्यों होता है? बिकॉज FeHCl के साथ रिएक्शन करके यहां पर FeCl2 बनता है और FeCl2 वापस से हाइड्रोलाइज होकर वापस से HCl दे देता है। तो हम जब आयरन स्क्रैप यूज करते हैं उसके साथ थोड़ा सा भी HCl यूज करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। एनसीईआरटी ने दे रखा है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन AR में या फिर ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वापस से बन सकता है। रिडक्शन विथ iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 form gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction, thus only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। चलो ये थोड़ा सा रिवाइज कर दिया मैंने। यहाँ पे NaNO2HCl लोगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो प्यारे बच्चों यहां पर देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बन गया आपके सामने N2 प्लस Cl माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। यहां 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा नहीं है, कोई बात नहीं।
अब हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं बीटा नेप्थॉल से इन एल्कलाइन मीडियम। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो नेप्थलीन, हमने सबसे पहले नेप्थलीन बनाया। बहुत ध्यान समझना, एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको 2 क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने अल्फा और ये आपके सामने बीटा पोजीशन कहलाता है, ये अल्फा और ये बीटा। तो अगर हमने आपके सामने यहां पर OH लगाया तो प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज बीटा नेप्थॉल, इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों दिस इज कॉल्ड एज बीटा नेप्थॉल। लेकिन अगर आपके सामने प्यारे बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करना, हो सकता है यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए, और यहां पर OH लगाते हैं दिस इज कॉल्ड एज ए अल्फा नेप्थॉल। दोनों पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, दोनों पर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, टेंशन मत लो, मैं आपको तरीका बताऊंगा। वैसे इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, इसका हमें व्हील एंड इंटरमीडिएट बनाना पड़ता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, उसकी स्टेबिलिटी से इसका जवाब देना होता है। लेकिन मैं आपको ट्रिक से क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि इसमें जो ये वाला पोर्शन आपके सामने दिख रहा है, जिसे मैं मजाक में टोपी बोल देता हूं, ये टोपी जैसा पोर्शन दिख रहा है, कैप जैसा दिख रहा है, यही पोर्शन नेप्थलीन का रिएक्टिव पोर्शन होता है, जहां आसानी से रिएक्शन होता है और यहां से बनने वाला प्रोडक्ट ही मेजर बनता है। बिकॉज जब यहां पर अटैक होता है आपका प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोफाइल का, तो उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट होता है वो मोर स्टेबल बनता है। तो सर एक बात बताओ, यहां पे तो देखा जाए इधर भी है, इधर भी है, 1 2 3 4 पोजीशन है, हम कहां पे अटैक कराएं? तो प्यारे बच्चों हमें उस रिंग पर अटैक कराना है जिस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हमने फोकस आपके सामने इस वाले रिंग को किया। लेकिन सर इसमें ऊपर भी है और नीचे भी है, दोनों तरफ से कहां अटैक कराएं? तो जिसके बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो यानी प्यारे बच्चों इसका रिएक्टिव पोर्शन आपके सामने ये होगा, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपका यहीं पर रिएक्शन करेगा। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या है? ये आपका एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, और वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण ही हमें यहां पर एल्कलाइन मीडियम लेना पड़ा है, ताकि यहां से एसिड बेस रिएक्शन करके O- बनाए और रिंग की एक्टिविटी को और बढ़ा दे, क्योंकि O- का +m या +r पावर ज्यादा होता है। तो यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके सामने यहीं पर बनेगा। अब आप देख लो, आंसर देख लो। अगर आप आंसर चेक करते हो तो आपके सामने इधर देखिए बेटा, क्या ये वही वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है? ये आपके सामने ये अल्फा है, ये बीटा, दैट इज बीटा पोजीशन में बीटा नेप्थॉल है। आंसर आपके हो गया 3rd। हो सकता है बच्चों का आंसर क्वेश्चन एक और बन जाए, सर ये तो आंसर आ गया, मान लो मैंने यहीं पर OH लगा दिया होता लाइक दिस। तो प्यारे बच्चों अगर ये वाला पोर्शन आपके सामने ब्लॉक कर दिया गया, यानी ये वाली टोपी ब्लॉक कर दी गई, तो उसी रिंग के दूसरे वाले पोर्शन पर जाकर अटैक होगा। यानी अगर मैंने इसकी रिएक्शन करा दी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो यहां से जो प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा, एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन आपको फ्री में मैं दे रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, तो आपके सामने यहां से N डबल बॉन्ड NPH ये वाला प्रोडक्ट आपके सामने बनेगा। ये एल्कलाइन मीडियम यहां लिख दिया मैंने, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अगर हमने अल्फा नेप्थॉल लिया, पूछा बीटा के लिए क्वेश्चन, मैंने अल्फा वाला भी बता दिया, इससे ये प्रोडक्ट बनेगा, और ये आपके सामने मैंने क्वेश्चन बना ही दिया। और ये आपके सामने प्यारे बच्चों एक बार तो इसने कलर से क्वेश्चन पूछा, ये देखिए हमारे प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडेड है कि एरोमेटिक, इसे बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एजोडाइट टेस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था थैलिन डाइट टेस्ट, और फोर्स देके पढ़ाया था कि यस आ सकता है, नीट 26 में थैलिन डाइट टेस्ट आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो ये भी है एक एजोडाइट टेस्ट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन बी फॉर्म्ड बाय एजोडाइट टेस्ट। प्राइमरी अमाइंस एग्जांपल एनिलीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड जनरेटेड इन C2, ये एनिलीन के बारे में बात कर रहा है आपके सामने, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड विद HCl एट 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू प्रोड्यूस डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। दिस कपल्स विद बीटा नेप्थॉल टू गिव ए स्कारलेट रेड डाई। बेटा इसका कलर भी पूछा है, जेईई मेंस में इसका कलर भी पूछा है कि बताओ जो कलर बनता है वो कंपाउंड क्या होगा, या फिर वो कलर बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराना होगा। क्वेश्चन आया था स्कारलेट रेड डाई बनता है, बताओ रिएक्शन किसके साथ हुआ था, तो आंसर था बीटा नेप्थॉल।
विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, तो इसे हम लोग बीटा नेप्थालेजोडाई भी बोलते हैं, स्कारलेट रेड डाई भी होता है, इसे हम ऑरेंज रेड डाई भी बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपके सामने देखो अटैक वहीं पर हुआ है, उसी टोपी पर अटैक हुआ है। ध्यान से समझ में आया। मैकेनिज्म क्लास में बताई जाती है, अच्छे से बताई जाती है, लेकिन अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल मैंने आपको एक तरीका बताया है। लेकिन हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लोगे तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? थर्ड हो गया। चलिए साहब, नाउ द कंपाउंड्स विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट आर, अगर हम बात करते हैं फेलिंग सोल्यूशन या बेंडिक्ट सोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या होता है फेलिंग टेस्ट? फेलिंग रिएजेंट कंप्राइजेज ऑफ टू सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। फेलिंग सोल्यूशन बी इज एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टर, जिसे बोलते हैं रॉचेल सॉल्ट। These two solutions are mixed in equal amount before test. स्टेबिलिटी इशू होता है, मैंने आपको पूरा डिस्कस किया है क्लास में। On heating an aldehyde with failing reagent, a reddish brown precipitate is obtained. Aldehyde are oxidized to corresponding carboxylate anion. Aromatic aldehyde statement. Aromatic aldehyde do not respond to this test. प्यारे बच्चों, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में इसके बारे में चीजें दी गई हैं, इसके कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है। मैंने आपको प्रीवियस टेस्ट में पूछा भी है, क्लास में बताया भी है, आप उसको जरूर रिवाइज करिएगा। तो यहां पर एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेंजल्डिहाइड। ये चाहे फेलिंग सोल्यूशन हो चाहे बेनेडिक्ट सोल्यूशन हो, इसके साथ टेस्ट नहीं देते हैं। बेनेडिक्ट जो होता है वो मॉडिफाइड फेलिंग होता है। बेनेडिक्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में दे रखा है, और इसके रीजन भी बताया गया है कि क्यों फेलिंग और बेनेडिक्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ टेस्ट नहीं देते, लेकिन टॉलेंस टेस्ट देता है। एक एक चीज आपको क्लास में एक्सप्लेन करी गई है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड टेस्ट देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड एग्जांपल बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जैसे आपके सामने क्या है फ्रक्टोज, इस पर आधारित क्वेश्चन आया है। फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस के साथ साथ ये फेलिंग सोल्यूशन के साथ भी टेस्ट देता है, बेंडिक्स के साथ भी टेस्ट देता है, ड्यू टू इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। जब बायोमॉलिक्यूल हमने आपको पढ़ाया है, वन शॉट में भी बताया है कि जो फ्रक्टोज होता है एल्कलाइन मीडियम में, उसमें रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन हो जाता है, जिसे बोलते हैं अल्फा टाटोमेरिज्म, बाय द फॉर्मेशन ऑफ इन डाइऑल इंटरमीडिएट, एंड कन्वर्ट हो जाता है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज में। डी फ्रक्टोज जो है वो डी ग्लूकोज डी मैनोज में चला जाता है, और ये आपके सामने कीटोन के अल्फा, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। एंड प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है, जो टॉलेंस फेलिंग और बेंडिक्ट के साथ टेस्ट देता है। तो प्यारे बच्चों, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टेस्ट देता है, यानी एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ फ्रक्टोज कंटेन ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मैनोज। उसमें फ्रक्टोज भी होगा, ग्लूकोज भी होगा और मैनोज भी होगा, जिसे बोलते हैं लॉब्री डुब्रियन वन इकेस्टिन रीअरेंजमेंट। ये क्वेश्चन आपके सामने एआईपीएमटी में तो आया ही है रिसेंटली। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी पूछा गया है। चलिए साहब, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। चलो साहब, हेमी एसिटल, हेमी एसिटल भी ये टेस्ट देते हैं। हेमी एसिटल की अगर हम आपके सामने बात करें तो RC यहां पे है OH, ये है H और यहां पे OR, ये आपके सामने टेस्ट देते हैं। चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं। फॉर्मिक एसिड के पास ऑक्सीडाइजेबल H होता है, एंड सभी मोनोसैकेराइड इस टेस्ट को देते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आइए टिक करते हैं, तो आप क्या पाएंगे? तो द कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा, कीटोन नहीं साहब, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है, कीटोन नहीं। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन है, ये कार्बन अल्फा है, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। वही वाली बात थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, फ्रक्टोज इज एग्जांपल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। देखो CH2H CO, CHOH CHOH CHOH, तो इसको बोलते हैं CHOH का होल थ्राइस CH2OH, उसी चीज को तो लिखा है CH2H CO CHOH का होल थ्राइस CH2H। ये आपके सामने एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, और ये आपके सामने दिस इज नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये CHO डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है। यस, ये भी टेस्ट देगा। तो आंसर आपके सामने हो जाएगा
सी डी और ई, तो सी डी एंड ई ओनली, सी डी एंड ई ओनली। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस 25 का आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ which one of the following carbonyl compound cannot be prepared by addition of water on an alkyne in the presence of HgSO4 and H2SO4? प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये कुछ रोफ्स रिएक्शन आपको पढ़ाया गया है, वहां पे आपने देखा होगा ध्यान से। जेईई मेंस 21 का आया हुआ क्वेश्चन है, क्लास 11 क्लास 12 के एनसीईआरटी में जगह जगह पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। वो ऐसे भी लिख सकता है आपके सामने Hg+2 H+333 केल्विन, ऐसे भी एनसीईआरटी में कोटेड है। Hg+2 देखना, ये पहचानने का तरीका है एल्काइन के साथ। तो आइए देखते हैं कौन नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन क्या बनाया जा सकता है, आइए देखते हैं। हमने यहां पर ले लिया आपके सामने एसिटाइलिन, इसकी रिएक्शन प्यारे बच्चों हमने करा दिया Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ। मार्कोनी ऑफ एडिशन, मार्कोनी ऑफ एडिशन, बहुत ध्यान समझने का प्रयास करना। तो ये सिमेट्रिकल है, कैसे भी बॉन्ड तोड़ सकते हो, इसकी अपनी प्रॉपर मैकेनिज्म है, लेकिन क्वेश्चन को ट्रिक मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। किसी भी तरह से इसके बॉन्ड को आप तोड़ सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो यहां पे हो गया प्लस, यहां पे हो गया माइनस। जहां माइनस है वहां पर आप H ले जाइए, जहां प्लस है वहां आप OH लेके आइए, और आपके सामने बन गया दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CHOH, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनॉल, ये बन गया इनॉल। इनॉल बनते ही टॉटोमराइज कराइए, यहां हमने इसको करा दिया टॉटोमराइज किया, और टॉटोमराइज कराया तो पाई बॉन्ड इधर लेके आओ, H इधर लेके आओ, तरीका आपको बताया था। तो ये हो गया आपके सामने CH3 CH डबल बॉन्ड O, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। भाई ये बनाया जा सकता है, पहला वाला तो बनाया जा सकता है, किससे? एसिटाइलिन से, एसिटाइलिन से बना सकते। अब आइए सेकंड नंबर पे आए, दूसरे वाले। अगर हमने आपके सामने एल्काइन लिया दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमने इसकी रिएक्शन करा दी प्यारे बच्चों HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, हमें बॉन्ड ऐसे तोड़ना होगा बिकॉज यहां बनने वाला कैटायन इज मोर स्टेबल। यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, जहां प्लस है वहां लेके आओ OH, जहां माइनस है वहां लेके आओ H। एंड आपके सामने प्यारे बच्चों यहां पर बन रहा है, ये आपके सामने हो गया C, यहां हो गया आपके सामने OH, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपके सामने इनॉल। इसका करा दो प्यारे बच्चों टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म का तरीका हमने आपको बताया है, पाई बॉन्ड इधर लेके आओ, H इधर लेके आओ, और देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C डबल बॉन्ड O, एंड ये बन गया CH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया प्यारे बच्चों, ये भी बन गया। चलिए साहब आइए नेक्स्ट पे देखते हैं, क्या नेक्स्ट वाला बनाया जा सकता है। अब इसको बनाने के लिए आप एल्काइन लीजिए। अगर आप इसको बनाने के लिए एल्काइन लेते हैं तो आप क्या पाएंगे, इधर देखिए मैंने ले लिया आपके सामने CH3, आप यहां देख सकते हैं 1 2 3 कार्बन है, तो हमने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन ले लिया। हमने यहां ले लिया Hg+2 H+333 केल्विन। मैं हर तरीके से लिख रहा हूं, कैसे कैसे वो पूछ सकता है। तो अब इसको बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, इस तरह से तोड़ोगे, यहां माइनस सोचोगे, यहां पे प्लस सोचोगे, क्योंकि यहां कैटायन मोर स्टेबल CH3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के द्वारा। जहां प्लस है वहां पे आप OH लेके आओगे, जहां माइनस है वहां H लेके आओगे। इनॉल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सा इंटरमीडिएट बीच में बनता है, इनॉल बनता है। ये हो गया OH, यहां डबल बॉन्ड आपके सामने हो जाएगा CH2, इनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है। आप करा दो टॉटोमेरिज्म, और आपके सामने हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन, एक कीटोन है जो कि किससे बना दिया आपने, प्रोपाइन से। तो प्यारे बच्चों अगर आप लोगे तो प्यारे बच्चों यहां क्या बनेगा, यहां कीटोन बनेगा, और इसने क्या बना दिया, एल्डिहाइड। नहीं साहब, 3 कार्बन का कोई भी एल्काइन, यही तो सोच सकते, इसके अलावा कौन सा एल्काइन सोच सकते हो। नहीं साहब ये नहीं बनेगा। चलिए अगला बात करते हैं, 1 2 3 4 कार्बन है। अगर हम 4 कार्बन के एल्काइन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ध्यान सुना, ये आपके सामने था 3rd नंबर और ये आएगा आपके सामने 4th नंबर। तो आप बना सकते हो CH3 C H2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आप ये भी सोच सकते हो, यस आपने जो सोचा सही सोचा, आप ये भी सोच सकते हो, आपकी मर्जी, आप इन दोनों में से कोई भी सोच लो।
आइए दोनों से ट्राई करते हैं। तो अगर इससे ट्राई किया मैंने प्यारे बच्चों, ऐसे भी लिख सकता है 1% HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ऐसे भी लिख सकता है प्यारे बच्चों वो। तो आपके सामने इस बॉन्ड को आप ऐसे तोड़ोगे, यहां पे सोचोगे माइनस, यहां पे सोचोगे प्लस, जहां प्लस है वहां पे लेके आओगे OH, जहां माइनस है वहां पे लेके आओगे H, और आपके सामने यहां बन रहा है CH3 CH2C, ये हो गया आपके सामने OH, यहां हो जाएगा आपके सामने CH2, ये बन गया आपके सामने इनॉल। प्यारे बच्चों पाई बॉन्ड इधर, H इधर, और ये आपने करा दिया टॉटोमेरिज्म, एंड प्यारे बच्चों यहां बनता है CH3 CH2C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन बन रहा है। नीचे वाले से भी यही ट्राई कर लेते हैं। हमने लिख दिया यहां पर Hg+2, यहां लिख दिया आपके सामने H2SO4। ये चूंकि सिमेट्रिकल है, बॉन्ड किसी भी तरीके से तोड़ सकते हो। माना मैंने इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ दिया, यहां पे आएगा प्लस, यहां पे आएगा माइनस, जहां माइनस है वहां H ले जाओ, जहां प्लस है वहां पे OH लेके आओ, और आपके सामने बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पे हो गया OH, और प्यारे बच्चों ये आपके सामने है CH3, ये आपके सामने इनॉल बन चुका है। आप यहां पर क्या करेंगे, टॉटोमराइजेशन करा देंगे। टॉटोमराइजेशन करने में हमने बताया पाई बॉन्ड इधर लेके आओ, H इधर लेके आओ, और बन गया आपके सामने CH3 CH2C डबल बॉन्ड OCH3। आपने चाहिए एल्काइन लिया, चाहिए एल्काइन लिया, आपके सामने प्रोडक्ट बनने वाला सेम है। तो यानी प्यारे बच्चों क्या ये बन रहा है, यस ये बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, कौन नहीं बन सकता है, तो आंसर है थर्ड नहीं बन सकता, किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। तो एक समरी भी यहां पे लिख सकते हैं कि अगर आप इस रिएक्शन में एसिटाइलिन लेते हो तो एसिटाइलिन से प्यारे बंदे बनता है एसिटल्डिहाइड। एसिटाइलिन लोगे तो इस रिएक्शन में बनेगा एसिटल्डिहाइड, और अगर अदर एल्काइन लेते हो, अदर एल्काइन लेते हो तो प्यारे बच्चों उससे बनेगा कीटोन। इस चीज का ध्यान रखना होगा अदर एल्काइन में कि केटायन जो है वो बीच में ही स्टेबल बनना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप ना लगा दिया हो। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करते हैं तो बीच में बनता है, और बीच में बनेगा तो बीच में अगर आपके सामने केटायन बनेगा तो उसी पे OH आएगा, तो बीच में ही ऑक्सीजन यानी कार्बोनाइल बनेगा और कीटोन ही बनेगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, मतलब प्यारा क्वेश्चन उसने बनाने की कोशिश करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नहीं बनाया जा सकता। लिखा है कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following is incorrect statement? Incorrect statement प्यारे बच्चों ध्यान समझना। बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए शेयर्ड पेयर ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंड बाय ए मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट के आने से ये एक टेम्पोररी इफेक्ट है। तो क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम में किसी एक एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसको ध्यान दे तो लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट को मैं भी बताता हूं, द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ए टेम्पोररी इफेक्ट, एकदम सही है। उसने पूछा है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ओनली, एकदम रिएजेंट के आने से इफेक्ट होता है, रिएजेंट के ना आने से इफेक्ट नहीं होता है, एकदम सही है। फिर पहले स्टेटमेंट में ध्यान सुनना, पहला स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी से लिया गया है, और बढ़िया से क्लास में आपने को एक्सप्लेन भी किया गया है कि व्हेन रीनीट का एग्जाम देने जा रहे हो, रीनीट में क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। जब इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों लगते हैं तो उसमें आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स करता है। पूरी तरह से आपको इसको एक्सप्लेन किया गया है विथ एग्जांपल क्लासरूम में। अभी के लिए बस ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम आपसे बात करें तो यस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन आयन H+ शोज निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या प्यारा क्वेश्चन बनाया है। तो दो तरह के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दैट इज +E इफेक्ट क्या है, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द रिएजेंट गेट अटैच्ड। इसका क्या मतलब है, माना ये पाई बॉन्ड जो है इस एटम पर, प्यारे बच्चों अगर वो इस एटम इस कार्बन पे आ रहा है, यानी इस कार्बन पे आ रहा है, तो प्यारे बच्चों यहां चार्ज क्या आ जाएगा प्लस, यहां चार्ज आएगा माइनस। बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जो इस तरह से बॉन्ड तोड़ रहा हूं केवल आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसको जो सही तरीका है दिखाने का वो हम इस पाई बॉन्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं।
लेकिन चीजें थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं उस बॉन्ड को तोड़ देता हूं ताकि प्लस माइनस आपको दिखाई दे और आप बड़ी आसानी से क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो चलिए ध्यान से देखें। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, माना इस पाई बॉन्ड ये इस तरह ट्रांसफर हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, इस कार्बन पर आ गए, तो यहां पर हेड पर बनेगा निगेटिव और टेल पर बनेगा पॉजिटिव, और जहां निगेटिव है वहीं पर H+ अटैक हो जाएगा। तो आपके सामने जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आया है, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आया है, क्या उसी कार्बन पर रिएजेंट दैट इज H अटैच हुआ है? यानी जिस कार्बन पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उसी एटम पर रिएजेंट का अटैच होना कहलाता है प्लस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट। तो H+ कौन सा इफेक्ट शो करेगा? निगेटिव पर अटैच करेगा ना, जहां निगेटिव चार्ज बन रहा है वहां अटैक करेगा ना, और निगेटिव चार्ज कहां बनेगा? जिस पर इलेक्ट्रॉन आया पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो प्लस ई दिखा रहा है ना, और वो क्या कह रहा है कि H+ शो निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ये तो गलत हो गया ना, उसने कहा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपका 4 इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? माइनस ई इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट डज नॉट गेट अटैच। पूरी एनसीईआरटी की लाइन है आपके सामने। फॉर एग्जांपल कार्बोनाइल ग्रुप में अगर बात करें, पोलर पाई बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स मोर एन एटम, ये यहां पे टूटेगा और यहां माइनस होगा, यहां पे प्लस होगा, कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, और ये आपके सामने न्यूक्लियोफाइल यहां इस कार्बन पर जाकर अटैच हुआ। यानी कहने के मतलब इस ऑक्सीजन पर वो पाई इलेक्ट्रॉन से जो है वो आया है, इस पर ट्रांसफर हुआ है, लेकिन रिएजेंट उस पर नहीं अटैच हो रहा है, दूसरे वाले एटम पर अटैच हो रहा है। तो जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसके अपोजिट वाले एटम पर रिएजेंट का जुड़ना कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। आप इधर भी देख सकते हो, ये देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल, ये बॉन्ड टूटा, यानी इस पूंछ पे यानी टेल पर प्लस लगाया, हेड पर माइनस लगाया, और Cn माइनस जो है आपके सामने कहां जाएगा? जहां पॉजिटिव चार्ज है तो अटैकिंग रिएजेंट है। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो उसके अपोजिट जाकर जुड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज ए माइनस ई इफेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस एटम पर हो उसी एटम पर, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस एटम पर हो उसी एटम पर रिएजेंट का अटैच होना कहलाता है प्लस ई, और पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जिस एटम पर जाए उसके अपोजिट वाले एटम पर रिएजेंट का जाकर जुड़ना कहलाता है माइनस ई। तो प्यारे बच्चों बताइए कैसा लगा आपको पेपर, कैसा लगा आपको डिस्कशन? ये क्वेश्चन जो आप सीरीज देख रहे हैं, क्वेश्चन आपने देखा है यहाँ पे डिस्कशन, आप अपना पॉजिटिव फीडबैक जरूर देना। मैंने पूरी कोशिश करी है। क्वेश्चंस तो हम बहुत आसानी से जल्दी खत्म कर सकते थे, लेकिन उससे रिलेटेड हम लिटरेचर भी लेकर आए। वर्क लगता है, टाइम लगता है इन सब चीज़ों को बनाने में, इस तरह से सजाने में, ताकि वो बेहतरीन अंदाज में आपके सामने जा सके। तो मेहनत करिए, आपको अपने लक्ष्य को पाना है, आपको आगे बढ़ना है। यू आर द बेस्ट, ये मानकर आपको बढ़ना है। आप ही अच्छे हैं, आप अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, आगे बढ़ेंगे। मन में हमेशा पॉजिटिव चीजों को लेकर रखना है, निगेटिव चीज को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, निगेटिव सोचने से हमारा ही नुकसान होगा। जो हमारा प्रेजेंट है उसको हम खराब करेंगे, और अगर प्रेजेंट खराब हो गया तो आपका फ्यूचर उस प्रेजेंट पर कैसे खड़ा हो पाएगा? तो प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। लेट्स क्रैक इट।